इस वक्त परेड अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब गामजन है। आप इस वक्त देख रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हमरा दीगर उलमा मौजूद हैं, जबकि इससे पहले वारिस बेग साहब भी मौजूद थे। अब देखना ये है कि कुछ ही देर में वारिस बेग परफॉर्म करेंगे। ये वो तारीख साज लम्हात हैं जब उलमा, मशाइख, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम अपनी कौम के साथ हैं, हम अपने दुश्मन के ज़ोम बातिल को मट्टी में मिला देंगे। ये झंडा जो आज यहाँ लहराया गया है, ये सिर्फ़ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये कौम का गुरूर है, एक माँ का फ़ख्र है, एक सिपाही का ईमान है। ये इस बात का ऐलान है कि तुम इसके साए पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे आसमान को स्याह कर देंगे, हम तुम्हारे ख़ैमे उखाड़ देंगे और तुम्हें तुम्हारे ही ख्वाबों के मलबे में दफन कर देंगे। ये पाकिस्तान है, ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। यहाँ गर्दनें झुकने के लिए नहीं हैं, ये गर्दनें कट तो सकती हैं लेकिन दुश्मनों के लिए झुकने वाली नहीं है। ये नज़रिया बिकने वाला नहीं है। और अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 3 बातें करना चाहूँगा इस मौके। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की जानिब से शानदार परेड का मुजाहरा किया गया। बच्चों, जवानों, ख्वातीनें बड़ी तादाद में इस परेड में शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंजते रहे। इस वाक़े के बारे में हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम है मोदी हुकूमत का कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो इस मौके पे मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे गूंजते रहे। वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड का मुजाहरा किया गया रेंजर्स के जवानों की जानिब से, और बच्चे शरीक थे, जवान, ख्वातीन बड़ी तादाद में इस परेड में शरीक हुए जिन्होंने इस परेड का मुजाहरा किया और नज़ारा किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। फलक शगाफ नारे लगाए गए, बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर पहुँचे शहरी। हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था, और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है, तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें, और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो, और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात यह कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है, उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरा थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं।
और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की जानिब से परेड का मुजाहरा किया गया। परचम उतारने की तकरीब का अहतमाम किया गया था जिसमें शहरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा मशाइख भी यहाँ पर मौजूद थे। उलमा की जानिब से इस परेड के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और एक ही पैगाम भारत को दिया गया कि ये पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है, ये पूरी कौम एक है, पाक अफवाज के साथ शाना बिशाना बल्कि 2 कदम उनसे आगे बढ़कर खड़ी है। हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी 2 में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूँकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएं वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरु वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है, तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुँह तोड़ जवाब देंगे।